ठीक है, क्या कर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? हाँ, एक ग्राफ जो बनाए थे एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। हाँ, 2 ग्राफ थे। हाँ, उसी को फिर से एक और था, तो दोनों साथ कर लेते हैं एक बार अब। हाँ, तो स्प्रिंग फोर्स की जो बात हो रही थी, ठीक है। तो फोर्स का क्या था हमारा? स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? -kx। तो इसका ग्राफ जो बनाओगे अगर ये, तो ऐसे करके आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स Fs = -kx। ठीक है, ये आपका हो गया x और इधर आपका हो गया फोर्स। ये वही सिनेरियो है कि जैसे मान लो ये स्प्रिंग है आपका, ये आपका मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से आप जब आगे जा रहे हो, मान लेते हैं x डिस्टेंस आगे गए हो, तो ये उस पार्ट को डिपिक्ट कर रहा है। मतलब x इधर पॉजिटिव है, x आपका इधर पॉजिटिव है, x इज़ पॉजिटिव। तो जो स्प्रिंग फोर्स है इस केस में क्या है? नेगेटिव, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इसको इस डायरेक्शन में पुल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपका Fs हो गया, और Fs = -kx। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे फोर्स आपका बढ़। हाँ, के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है। के में क्यों कंफ्यूजन हो रहा है तुम लोग को बार बार? फोर्स जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो दैट इज इक्वल टू k × x हो गया डिस्प्लेसमेंट, k जो हो गया वो स्प्रिंग की एक प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जैसे आपने आयरन का स्प्रिंग बनाया है, स्टील का बनाया है, कॉपर का बनाया है, एल्युमिनियम का बनाया है, तो हर एक मटेरियल की ये मटेरियल प्रॉपर्टी है बेसिकली। तो के आपका अलग अलग मटेरियल का अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो, जिसका यूनिट क्या था? Nm/मीटर था। ठीक है, तो जब x की वैल्यू पॉजिटिव है, जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो स्प्रिंग फोर्स आपका नेगेटिव है, मतलब डिस्प्लेसमेंट और इन दोनों में साइन का डिफरेंस है माइनस। तो वर्क डन बाय फोर्स कितना हो गया हमारा? वर्क डन बाय फोर्स हमारा कितना हो गया? यही तुम्हारा एरिया होता है। तो ये डिस्टेंस आपका x हो गया, 0 से आप x तक गए हो, तो डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव हो गया है। और यहाँ पे फोर्स कितना हो गया आपका? -k है। तो -kx × x, हाफ इंटू बेस इंटू एरिया। तो इसका एरिया हो गया तुम्हारा माइनस, मतलब ये हाफ बेस x इंटू kx। तो यही आएगा आपका -12kx²। कहाँ पे? W मतलब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। और इधर क्या हो रहा है आपका? इधर आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, और स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव। तो अगर इसी को इस फॉर्म से तुम डिपिक्ट कर दो, आपको थोड़ा क्लोज आ गया है, ये मीन पोजीशन से थोड़ा पहले हम लोग हैं। मतलब इस केस में x आपका इधर है तो स्प्रिंग फोर्स आपका इधर है। मतलब इस केस में Fs आपका क्या है? >0 है, और x क्या है आपका? <0 है। तो फिर से इसका जो एरिया आएगा आपका, इसका जो एरिया आएगा, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, अगेन जो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो होगा अगेन आपका -12kx²। ये चीज़ समझ में आ गई ना? हाँ, तो जो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होता है उसी का अपोजिट क्या होता है तुम्हारा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। मतलब जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है वही माइनस ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। इसमें उसमें जो साइन से अलग होना चाहिए ना, इधर x पॉजिटिव है, यस सर, ये नेगेटिव है, यस सर, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यहाँ पे क्या हो रहा है? x नेगेटिव है और kx पॉजिटिव है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स माइनस है। तो ये तुम्हारा कितना हो गया? यही तुम्हारा क्या होता है? इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की होती है वो होती है ½ kx²। क्लियर है? ग्राफिकल डिपिक्ट। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में क्या होती है? ½ kx²। स्प्रिंग फोर्स का निगेशन है। समझ में आ कि नहीं चाहिए?
जो भी स्प्रिंग फोर्स है उसके अपोजिट में आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, और एक्सटर्नल फोर्स से जो वर्क डन किया जाता है वही उसमें इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कंप्रेशन और इलोंगेशन इट विल बी ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। एक तो ये ग्राफ हो गया, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान से देखो, जैसे ये आपका स्प्रिंग था, ये आपका मान लेते हैं रिलैक्स पोजीशन जो मीन पोजीशन होती है, और मान लो तुमने इसको इलोंगेट करके ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया है, ठीक है। तो मान लेते इसको मैं एक्सएम बोल रहा हूँ, ठीक है। नहीं जा सकता है, तुमने क्या किया, इसको थोड़ी दूर खींचा और यहाँ से छोड़ दिया, ऐसे समझो। तो तुमने उसको इलोंगेट किया मैक्सिमम कहाँ तक, एक्सएम तक किया। तो उस समय उसके अंदर को अभी वो जब तुमने इलोंगेट किया यहाँ पे ऐसे रखे हुए हो, तो इस समय ये रुका हुआ है। इसका मतलब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। और उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा। क्या है पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्सएम स्क्वायर। तो इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है एक्सट्रीम, एम मतलब मैक्सिमम पॉइंट की बात हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई हाफ के एक्सएम का स्क्वायर। अब तुम इमेजिन करो, दो सिचुएशन इमेजिन करो कि ये जब वापस आ रहा है मीन पोजीशन पे, तो क्या रुक जाएगा क्या मीन पोजीशन पे, थोड़ा और आगे थोड़ा कंप्रेस करेगा। मीन पोजीशन पे जब आएगा तो इस समय तुम्हारा जो भी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो यहाँ पे टोटल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि इलोंगेशन नहीं है यहाँ पे। क्लियर है? मतलब यहाँ पे ये मीन पोजीशन पे है ना, तो ना इसके अंदर इलोंगेशन है ना कंप्रेशन है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है तुम्हारा 0। यानी कि इस पॉइंट पर अगर मैं तुमसे पूछा पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। तो जो भी एनर्जी है अभी इसके अंदर क्या है, तो हाफ m मान लेते हैं v स्क्वायर। तो ये मैं मैक्स लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इस देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, मैकेनिकल एनर्जी तुम्हारी टोटल इस मोशन में कंजर्व रहती है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होगी, जो मैकेनिकल एनर्जी होगी, कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लो पॉइंट 1 की बात हो रही है, पॉइंट 1 इज इक्वल टू के ई प्लस पी ई, तुम्हारा पॉइंट 2 की बात हो रही है, बीच वाला पॉइंट है मान लो। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा हाफ के एक्सएम का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आई? अब ये सिचुएशन सोचो कि ये कहीं इस पे आने के पहले कहीं बीच में भी रहा होगा। मान लेते हैं हम इस सिचुएशन की बात करते हैं, ये यहाँ पे एक ऐसे सिचुएशन की बात करते हैं जब इसकी डिस्प्लेसमेंट x है मान लो। तो अब यहाँ पे क्या क्या रहेगा, यहाँ पे इसके पास काइनेटिक भी रहेगा, इसके पास पोटेंशियल भी रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे जो वेलोसिटी मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन ये गारंटीड है कि ये जो समेसन होगा, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर जो होगा और प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, ये किसके बराबर होगा, वो इसी के बराबर होगा एनर्जी कंजर्वेशन रूल से। ये समझ में आया? तो किसी भी बीच के पॉइंट पे अगर आपको बोला गया कि इतनी वेलोसिटी निकालिए क्या है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके निकाल सकते हैं। हाँ, तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लग रहा, किसी भी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है हमारी वो कांस्टेंट है। इसमें ध्यान क्या दिया गया है, एक्सट्रीम पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है, बिकॉज इलोंगेशन आपका मैक्सिमम होता है। एक्सट्रीम पॉइंट पे क्वेश्चन, रुक जाओ तुम, अभी क्वेश्चन के लिए क्यों परेशान हो, क्वेश्चन में तो बी मान लो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। अब तुमको y दिया है, m दिया है, x दिया है, c निकाल सकते हो। m दिया है, x दिया है, c दिया है, y निकाल सकते हो। y दिया है, m दिया है, c दिया है, x। तो कई चीज क्वेश्चन कैसे डिज़ाइन करेगा तो डिपेंड करेगा उसके ऊपर। क्लियर?
आपको तो ये समझना कि कॉन्सेप्ट क्या है। क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया जा रहा है कि एक्सट्रीम एंड पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, इट डज नॉट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी। जो भी एनर्जी है दैट इज बेसिकली इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। मिड पॉइंट पे या मीन पोजीशन पे जो भी एनर्जी होती है वो काइनेटिक होती है, क्योंकि वहाँ पे इलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं होता है। किसी बीच के पॉइंट पे ड्यूरिंग मीन एंड मैक्सिमम, उसके बीच में जो भी पॉइंट होगा वहाँ पे इसमें कुछ काइनेटिक होगी और कुछ पोटेंशियल होगी, लेकिन तीनों पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होगी वो हमेशा आपस में इक्वल होगी। क्लियर हुआ? हाँ, अब एक और ग्राफ बना लो। देखो दो फार्मूला आपने यहाँ सीखा। एक फार्मूला सीखा कि सर जो पोटेंशियल, ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो हाफ kx² होता है अगर x इलांगेशन है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारा, हाफ mv²। ये तो बेसिक फार्मूला हो गया। हाँ, तो जब स्प्रिंग में हम लोग ने मैक्सिमम जब इलांगेट किया उसको, तो देखो उसको अगर ग्राफ बनाया जैसे करके, ये x एक्सिस है, ये तुम्हारा है एनर्जी का है। तो अगर पूछा गया कि x 0 पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है आपकी, 0। ये क्या है, एक तरह से पैराबोलिक है। y = x² क्या है, एक पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है। तो इसका ग्राफ बनाओगे आप तो ये आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ हो गया पोटेंशियल। मतलब ये क्या बताना चाह रहा है, ये xm पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, -xm है, ये 0 है। मतलब स्प्रिंग क्या हो रही है आपकी, स्प्रिंग मान लेते हैं। अब इसको अगर तुम्हें पिक्टोरियली समझाना चाहें तो स्प्रिंग आपकी मीन पोजीशन आपकी यहाँ से शुरू की है, ये यहाँ से यहाँ जा रही है और यहाँ से यहाँ पे आ रही है, ऐसे करके ये थ्रू एंड फ्रो चल रही है। भाई अगर तुम इसको आगे करके छोड़ दोगे तो आगे यहीं रुक जाएगा क्या ये, बोलो? पीछे आएगा ना, थोड़ा नहीं आएगा, उतना ही, जितना ही आगे उतना ही पीछे आएगा। ये तुम लोग फ्रिक्शन को कंसिडर कर रहे हो, फ्रिक्शन मत कंसिडर करो। जितना ये आगे जाएगा उतना ही पीछे आएगा, और ये ऐसे लाइफ टाइम तक चलता रहेगा ऐसे करके। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, रुक रहा है। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। यानी कि इसका जो ग्राफ बनाओगे और इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम। तो ये चीज़, तो ये कौन सा ग्राफ हो गया आपका, काइनेटिक। इन दोनों का सम क्या होगा हमेशा, इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कितना होगा, टोटल एनर्जी, वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। तो ये जो लाइन मैंने बनाया है ये कौन सा ग्राफ है, ये क्या है, या मैकेनिकल एनर्जी लिख लो या टोटल एनर्जी। बेसिकली यही तुम्हारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देखो किसी भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल कम है, काइनेटिक ज़्यादा है, इस तरह ये एडजस्ट हो रहा है। समझ में आया ये क्या क्वेश्चन में? बेसिकली ये कार टेस्टिंग अपरेटस है। कहीं भी किसी भी कंपनी में, जो कार कंपनी होती है ना, वो जो क्रैश टेस्टिंग बोलते हैं जिसको, तो क्रैश टेस्टिंग कर रहे हैं बेसिकली। ये क्या कर रहे हैं कि एक ऐसे करके एक स्प्रिंग है मान लो, ठीक है, ये आपका ये ग्राउंड है मान लो, और इस पर क्या किए हैं, एक स्प्रिंग ऐसे बना दिए हैं। हाँ, मान लो ऐसे करके ये। तो क्रैश टेस्टिंग कैसे की जाती है, एक कार आती है हाई स्पीड में, ठीक है, एक कार आ रही है आपकी, ठीक है। तो इस कार को एक तेज़ी से लाद के इस पर क्रैश कराते हैं हम लोग। तो इसमें कार की एक तो मास दिया है, कितना दिया है, 1000 kg, एक पहला डेटा। दूसरा इसकी स्पीड दिया है 80 किलोमीटर की मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दो चीज़ों, ठीक है, बाद में बताते हैं। तो ये मास दिया बेसिकली, m दिया, v दिया है। तो इस एनर्जी से जाके ये टकरा रहा है, हाँ ठीक है। तो इस एनर्जी से टकरा जा रहा है। उसके बाद इस स्प्रिंग का कांस्टेंट दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट 6.25 ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया,
तो पूछ रहा है, देखो जब ये इससे हिट करेगा तो ये इसको कंप्रेस करेगा, तो ये पूछ रहा है कि किस पॉइंट तक मैक्सिमम कंप्रेस करेगा, डिस्टेंस निकालना है, कितना कंप्रेशन मैक्सिमम होगा। तो देखो जिस समय ये हिट करने जाएगा, ये ऑब्जेक्ट जब इससे टकराएगा तो इस समय ये भी रिलैक्स पोजीशन में स्प्रिंग है, मीन पे है, यानी कि इसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। इस ब्लॉक के अंदर जस्ट हिट करते समय एक काइनेटिक एनर्जी, उसकी वैल्यू कितनी है, हाफ mv²। और इस काइनेटिक एनर्जी से ये कंप्रेस करना शुरू करेगा और एक समय ऐसा आएगा कि जाके जस्ट रुकेगा। इसका मतलब क्या, उस पॉइंट पे वेलोसिटी उसकी जीरो हो गई। तो यानी कि जो भी एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी वो जीरो हो गई, तो किस में कन्वर्ट हो गई, सारी पोटेंशियल में। यानी कि यही हाफ mv² किसके बराबर हो जाएगा, हाफ kx²। समझ में आया? तो कितना कंप्रेशन होगा ऐसा निकल जाएगा, देखो कितना है। हाँ, तो x² क्या हो जाएगा तुम्हारा, mv²/k। तो x की वैल्यू हो गई v√m/k, वैल्यू रख लो। वेलोसिटी हो गई 5 अंडर रूट, मास बोले हो तुम लोग 10⁻³ और ये बोले हो 6.25 × 10⁻³। ये कट गया 5, ये 6.25 रूट में है, 625 कितना होता है, 2.5, तो 2 मीटर आ रहा है ये। ठीक है, समझ में आया? लिख लो, समझ में आया ना? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट लगाया गया है। जो भी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई उसके पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, अब अगला एग्जांपल देखो जरा। अगला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये समझ नहीं आ रहा कि दोनों फ्रिक्शन ऐड करेंगे या एक ही करेंगे। हाँ, वही समझना है इसमें। तब मैं तो दोनों चलेंगे अगर एक स्प्रिंग का भी और तो बाकी सब सेम रहेगा, बस इसमें फ्रिक्शन ऐड कर दिया गया है ना। सेम क्वेश्चन है, बुक देना मिनट। ये वाले गाड़ी और उसका क्या, दोनों का क्या मतलब, क्या बोला गया, देखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच का फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन सरफेस के बीच का होता है, मतलब गाड़ी के टायर और उस तुम्हारे सरफेस में। ठीक है, मतलब ये जब गाड़ी ये पूरे सरफेस पे, भाई जब गाड़ी चलेगी तो हवा में तो रहेगी नहीं, रहेगी तो ज़मीन पे ही। तो ये क्या होगा, ये बेसिकली अब तुम समझो ऐसे करिए, सरफेस स्मूथ नहीं है, ये सरफेस आपको ऐसे दिख रहा है। अब फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन का मतलब कि समझो स्मूथ नहीं है। ठीक है, और इसका फ्रिक्शन की वैल्यू, म्यू की वैल्यू 0.5। तो क्या पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन, कितना कंप्रेशन होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन। क्लियर? तो अब क्या होगा, क्या अभी भी उतना ही कंप्रेशन होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि कंप्रेशन अगर कम हो गया तो बाकी एनर्जी कहाँ गई, मतलब देखो इस पॉइंट पे एनर्जी कितनी है अभी, हाफ mv²। समझ में आया? और तुमने बोला कि सर कुछ कंप्रेशन होगा, जो भी कंप्रेशन होगा मुझे नहीं पता है। तो यानी कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये किस में कन्वर्ट हो रही है, अगर फ्रिक्शन नहीं था तो ये टोटल पोटेंशियल, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी जो थी ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। अब क्या हो रहा है कि अगर फ्रिक्शन है तो ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल प्लस कुछ फ्रिक्शन में, कुछ एनर्जी फ्रिक्शन से लड़ने में चली जाएगी। समझ में आया? यानी कि जो भी काइनेटिक एनर्जी है दैट विल कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी और प्लस फ्रिक्शन से जो भी तुम्हारा एनर्जी में लॉस होगा, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, लॉस ड्यू टू, हाँ ठीक है। तो हाँ, तो अब ये कितना डिस्टेंस, अच्छा देखो
अगर ये आपको ये वैल्यू पता है, क्योंकि वेलोसिटी आपको पता है, मास पता है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? वो हाफ के एक्स स्क्वायर, लेकिन कितना कंप्रेशन ये नहीं पता है, तो मैं मान लेता हूँ चलो एक्स कंप्रेशन है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई? हाफ एम बी स्क्वायर, ये कितना हो गया? हाफ के एक्स स्क्वायर, और प्लस लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन कितना होगा? फ्रिक्शन एनर्जी में कितना लॉस होगा, यही बस बताओ मुझे सोच के। फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है? कितना वैल्यू होता है? फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा भाई? नीचे ये क्या होगा? एम जी, नॉर्मल कितना हो गया? तो फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया? रुक जाओ, फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया? म्यू इंटू एन, मतलब म्यू इंटू एम जी, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो जाएगा? म्यू एम जी इंटू एक्स। ये चीज समझ में आई? जो भी एनर्जी है ये दो पार्ट में कन्वर्ट होगी, एक तो पोटेंशियल एनर्जी में हो जाएगी और एक तुम्हारा फ्रिक्शन में चली जाएगी। तो फ्रिक्शन की जो एनर्जी होगी, फ्रिक्शन फोर्स कितना है? म्यू एम जी, और ये कितना हो गया? एक्स डिस्टेंस तक गया है, ठीक है। तो ये तुम्हारा मतलब से जितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, हाँ, इनटू डिस्प्लेसमेंट, वही हुआ ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल। एम जी कार का है, एम मास कार का है। एम कट जाएगा ना सारे। अच्छा, एम की टेंशन नहीं लेनी है। एम कट रहा है ना, ये एम, अच्छा एम नहीं है, ठीक है, नहीं कट, सारे नहीं कट रहा है, ठीक ठीक, हाँ लगाना पड़ेगा। तो ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, ध्यान दो, एक्स स्क्वायर एक्स, और ये वैल्यू आएगी ये आपकी। तो ऑलरेडी हमें पता ही है। क्या पता है? हाँ, ये पता है कितना आया था? हाफ इंटू 1000 इंटू 5 का स्क्वायर, ये हाफ एम बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये क्या है? देखो इधर लिख देते हैं, हाफ इंटू 1000 इंटू 5 का स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर हो गया। ये एनर्जी जो टोटल एनर्जी है कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में, तो ये हो गया हाफ इंटू 10 की पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 0.5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 इंटू एक्स। तो देखो ये 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 25/2 इक्वल टू 6.25/2 और प्लस 1.5 भी 1/2 होता है, 10x हो गया। तो ये 1/2, ये 2 और ये 2, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बेसिकली 25 इक्वल टू 6.25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ये 10 की पावर 3 कॉमन हो जाएगा ना, तो उस तरह मैं काट रहा हूँ, ऐसे 1/2 कॉमन हो जाएगा। तो ये कितना आया तुम्हारा? 5 से काट दो, तो ये आ रहा है 1.25 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये कितना होता है? 5/4 होता है। तो ये हो गया 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 इक्वल टू 0। ये 0.5 1/2 हो गया। ये ब्रेक होगा? इसमें सीधे आंसर लिख दिया, सॉल्व नहीं किया है। तो जो भी आया यहाँ से x की वैल्यू 1.35 मीटर।
ये मैंने इसको बुक से देख के लिख दिया, 1.35 आया है। इसको सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक लगा के कर सकती हो। ये चीज़ समझ में आ गया ना सबको ठीक से? यहाँ पे देखो मैंने जो कॉन्सेप्ट यूज किया है, ये आप लोग टोटल एनर्जी से किया गया है। हाँ 1.35 उस तरह कर लो, क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरह। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ऐसे कर लो। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो -8 प्लस माइनस 64 प्लस 400 डिवाइड बाई 2 इंटू 5, ये आ रहा है। हाँ 464 ये आ रहा है। तो ये लगभग 20 का 400 होता है, 21 का 441 होता है, लगभग 22 आ रहा है। तो 22 से अगर 8 माइनस करोगे 14 या 13 आएगा, वही 13 आ रहा है लगभग। ठीक है, डिवाइड बाई 10 कर दोगे। परफेक्ट नहीं होगा ये, परफेक्ट नहीं होगा। 21 पॉइंट से कुछ होगा। 21 का 441 होता है और 22 का तुम्हारा 484 होता है, उसके बीच का है। तो 21.5 मान लो। तो 21.5 माइनस 8 कितना हो जाएगा ये? हाँ 13 पॉइंट, वही तुम्हारा 10 से कर दोगे तो आ जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, ये जो मैंने मेथड बताया, एक और देखो जो बुक में मेथड दिया है, उसने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया, वो भी समझा दे रहा हूँ। इनकेस कभी बुक से भी करोगे तो समझ में आ जाए। हाँ देखो, ध्यान से देखना, बता रहे इसी क्वेश्चन को वर्क एनर्जी थ्योरम से किया गया। बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम इसमें लग गया है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये कॉन्सेप्ट लगाया है कि जो टोटल वर्क डन होता है ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो रहा है। एक पार्ट में कौन सा? टोटल जो एनर्जी है शुरू में, वो किस फॉर्म में है? काइनेटिक एनर्जी में है। यही कन्वर्ट हो रही है 2 एनर्जी में, एक पोटेंशियल में, और बाकी जो बची वो कहाँ जाएगी? कहीं तो जाएगी, तो वही फ्रिक्शन में जा रही है। इस तरह तुम इंटिट्यूली इसको समझ ले रहे हो, लेकिन इसको अगर वर्क एनर्जी से समझा जाए, वर्क एनर्जी थ्योरम से, तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा क्या बोलता है बताओ? कि जो डेल्टा के होता है वो डेल्टा डब्ल्यू होता है। जो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है वो टोटल वर्क डन के बराबर होता है। ठीक है? काइनेटिक एनर्जी देखो, ये स्प्रिंग जब ये कोलाइड किया है, ध्यान देना, जब ये कोलाइड किया है कार यहाँ पे इस पॉइंट पे, जब कार ने कोलाइड किया है तो इसको आप इनिशियल पॉइंट मान लो, और जब जाके जहाँ फाइनली ये क्रैश करके पहुँच रहा है फाइनली, उसको तुम फाइनल पॉइंट मान लो। ये समझ में आया कि नहीं? तो मैं तुमसे पूछूं काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या है? kF माइनस KI। तो KF क्या है आपका? 0। ये समझ में आया पहला क्वेश्चन? अब देखो डेल्टा W क्या है? टोटल वर्क डन, ध्यान देना, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन मतलब 2 फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और एक तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स है। 2 फोर्स लग रहे हैं। मोशन आपका इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपका इस साइड है, और स्प्रिंग फोर्स किधर है? इधर है, और फ्रिक्शन फोर्स किधर है? अपोजिट है। इसका मतलब क्या होगा? ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा? अच्छा, दोनों का सम इनटू x। नहीं रुक जाओ, जल्दी ना करो। 2 फोर्स है, क्लियर है। एक फ्रिक्शन फोर्स है, सॉरी एक स्प्रिंग फोर्स है और एक फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, देखो स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? -kx। फ्रिक्शन फोर्स कितना है? म्यू एम जी माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है,
क्लियर? Yes, sir. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक करूं, सुनो ध्यान से, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। एक्चुअली मुझे इंटीग्रल यूज करना चाहिए, लेकिन यहाँ लीनियर इसलिए कोई टेंशन नहीं है। इंटीग्रल से क्या होना चाहिए? ये 0 से हम x जा रहे हैं, 0 से हम x डिस्टेंस जा रहे हैं, किस फोर्स से? वर्क डन क्या होता है? F भाई वर्क डन क्या होता है? इंटीग्रल f dx। f क्या है? माइनस के एक्स डी एक्स और प्लस 0 से x कहाँ जा रहे हैं? माइनस म्यू एम जी। इसको इसलिए बताना आपको ज़रूरी है, ध्यान से सुनो, इसलिए बताना ज़रूरी है। कल को खासकर कंपटीशन में क्या करते हैं तुम लोग, जो हाई लेवल बोलते हो, हाई लेवल की अलग पढ़ाई नहीं होती है। कल को इसी हाई लेवल में क्या करेगा ना, ये बोलेगा जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट फोर्स नहीं है। ये बोल देगा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आपका माइनस सम कांस्टेंट इंटू एक्स क्यूब पे डिपेंड करता है। मान लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट नहीं है म्यू एम जी। अभी क्या है? फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी है। ये ऐसी सतह डिजाइन की गई है कि जैसे जैसे दूर जा रहे हो ऐसे ऐसे इसका स्मूथनेस कम होती जा रही है, या खुरदुरापन इसका बढ़ता जा रहा है, यानी कि उसकी फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। वो वैल्यू ऐसी बढ़ रही है कि इस तरह बढ़ रही है। इसलिए आपको तब यहाँ पे म्यू एम जी की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा? 0.5 एक्स क्यूब। तो यही बन जाएगा आपका हाई लेवल क्वेश्चन। तो सर वो dx चेंज हो गया, यही हो जाएगा। डी एक्स चेंज नहीं होगा। अच्छा, माइनस यूएम की तरफ। फिर से एक स्टेटमेंट जल्दी लिख दिया इसलिए तुम लोग नहीं समझ पा रहे। देखो ये वर्क डन है 0 से s एफ एस इंटू डी एस डी एक्स। अब समझ में आया? 0 से x एफ डॉट डी एक्स। अब इस क्वेश्चन में एफ एस की वैल्यू माइनस के एक्स है और एफ एफ की वैल्यू माइनस म्यू एम जी है। तो ये क्या हो जाएगा? 0 से x माइनस के एक्स डी एक्स, 0 से x माइनस म्यू एम जी डी एक्स। ठीक है, तो ये आपका माइनस के बाहर हो गया। x का इंटीग्रल क्या होता है? और माइनस म्यू एम जी 0 से x डी एक्स। म्यू एम जी बाहर हो गया, कांस्टेंट है। इसका क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से x। ये क्या हो गया? म्यू एम जी एक्स इंटीग्रल 0 से x। अब इसमें क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स कैसे बना सकते हैं कि ऑलरेडी स्प्रिंग 2 मीटर तक प्रेस है, उसके बाद कितना प्रेस हो रही है। तो इसी में टेक्निकलिटी क्वेश्चन इनिशियल बदल जाएगा। हाँ, लोअर लिमिट 2 हो जाएगी ना फिर। अच्छा, dx को x को समझ में आ गया? तो इसको इंटीग्रेट करो, कितना होगा ये? तो ये रहेगा माइनस के एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस म्यू एम जी। ये हो गया डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा क्या है? ये आया। दोनों आपस में क्या करोगे? इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू सारे माइनस कर दोगे, हटा दोगे, सेम आपका इक्वेशन आ गया। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम इसलिए ज़रूरी जानना है कि कल को फ्रिक्शन को अगर वेरिएबल बना दिया, ठीक है, या कई बार फ्रिक्शन फोर्स को भी वेरिएबल बना सकता है। ऐसा तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं, स्प्रिंग फोर्स को भी वेरिएबल बना सकता है। कल को बोला कि एक ऐसा स्प्रिंग डिज़ाइन किया गया है जो के एक्स को फॉलो नहीं कर रहा है, वो के एक्स स्क्वायर को फॉलो कर रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं सबको? कल को इंटीग्रल जब इसमें घुसने लगता है ना, तभी क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ती है, वही क्वेश्चन हाई लेवल होने लगता है। इम्पल्स में भी तो होता है। इम्पल्स में हाँ, मतलब नहीं देते रहे, वो वाला दे देते रहे, मतलब वेरिएबल में दे देते ना तो। हाँ, तब इंटीग्रेशन। ठीक है, ये समझ में आया ना यहाँ जो बोलना चाह रहा हूँ। कल को ये वैल्यू अगर वेरिएबल हो गई तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो लिख लो इसको। जो अभी इससे पहले क्या वो यूज नहीं तब वो नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि वहाँ पे तुम सीधे मैंने फार्मूला लगा दिया था कि ये पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा फार्मूला लग गया था सीधे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगा है। जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है वो क्यों होता है? क्योंकि वर्क डन होता है। वर्क डन यहाँ पे 2 फोर्सेज लग रहे हैं।